हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जीव जातियों के बीच पाई जाने वाली प्रतिस्पर्धा की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न में हमें जीव जातियों के बीच पाए जाने वाली प्रतिस्पर्धा की संक्षिप्त जो है व्याख्या करना है। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस प्रश्न में हम मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रतिस्पर्धा क्या होता है। जो है स्पर्धा क्या होता है। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि एक प्रकार की जो है यहाँ पे जनसंख्या अन्योन्य क्रिया यानी कि ये जो प्रतिस्पर्धा होती है वो एक प्रकार की जो है जनसंख्या अन्योन्य क्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें कह सकते हैं दो जो है संबंधित जातियां और कह सकते हैं समान जातियां और कह सकते हैं दो यहाँ पे प्रजातियां, दो जो है यहाँ पे प्रजातियां ये क्या हो सकती है, समान भी हो सकती हैं और असमान भी हो सकती हैं। वो क्या करती हैं, संसाधनों के लिए लड़ती हैं। क्या होते हैं, संसाधनों के लिए जो है क्या करते हैं, लड़ते हैं। जैसे कि कोई रहने के लिए लड़ेगा, जैसे कि कोई खाने के लिए लड़ेगा। तो ये सब जो है किसमें आते हैं, प्रतिस्पर्धा में। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें प्रतिस्पर्धा जो है लड़ने के लिए, अगर बात करें लड़ाई कब होगी, जब वहाँ पे सीमित कोई भी संसाधन होगा। जैसे कि हो सकता है कोई जंगल है जहाँ पे खाने की चीजें बहुत ही सीमित है, जैसे कि बहुत सारे शेर हैं लेकिन हिरन कम है, तो वहाँ पे हिरन क्या हो जाएगा, सीमित है, तो आपस में क्या करेंगे, जो शेर होंगे लड़ेंगे। उसी प्रकार रहने के लिए जगह नहीं है, कम है, तो उसके लिए भी लड़ेंगे। तो या ऐसा कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा जो है किसके लिए हो सकती है, भोजन के लिए हो सकती है, आवास के लिए हो सकती है, और कभी कभी जो है ये रोशनी यानी कि प्रकाश के लिए भी देखी जाती है। ये जो है जंगलों में ज्यादातर देखा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं प्रकाश के लिए भी प्रतिस्पर्धा होती है। जो छोटे होंगे, ठीक है, तो उनको क्या चाहिए होगा, प्रकाश चाहिए होगा, ताकि वो जल्दी जल्दी बड़े हो जाए। जो पेड़ पौधे हैं, पौधे क्या करेंगे कि प्रकाश चाहिए होगा ताकि वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करे और अपना खाना बनाए और ज्यादा वृद्धि हो। लेकिन साथ में और भी जो है प्रजातियां रह रही होंगी, तो उन्हें भी क्या चाहिए होगा, रोशनी चाहिए होगा। तो यहाँ पे रोशनी या कह सकते प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा हो सकती है। उसके बाद हम प्रतिस्पर्धा को जो है दो प्रकार से बांट सकते हैं। इसे जो है दो प्रकार से बांटा गया है और कह सकते हैं जीव जातियों के बीच पाई जाने वाली प्रतिस्पर्धा जो है दो प्रकार की हो सकती है। जैसे कि एक हो सकता है अंतरजातीय, तो यहाँ पे क्या होगा, अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा में ये देखा जाएगा कि दो अलग अलग प्रजातियों के बीच में होगा। क्या होगा, इसमें जो प्रजातियां या कह सकते जो जाति होंगे वो दो अलग होंगे, अलग जो है यहाँ पे क्या देखा जाएगा, प्रजातियों के बीच में देखा जाएगा, प्रजातियों के बीच में देखा जाएगा। जैसे कि उदाहरण हम ले सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कि कोई जंगल है जहाँ पे शेर भी है और यहाँ पे लोमड़ी भी है। तो वहां पे क्या होगा, ये दोनों क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, तो हिरन को खाएंगे मान लेते हैं। तो हिरन जो है यहाँ पे एक ही है। अब शेर और लोमड़ी क्या करेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे। और ये क्या होती हैं, तो अलग अलग प्रजातियां या कह सकते ये दो अलग अलग जाति के हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, किसके लिए, हिरन के लिए। उसके बाद दूसरा अगर हम यहाँ पे प्रतिस्पर्धा की बात करें तो वो हो सकता है अंतः जातीय
जातीय प्रतिस्पर्धा। इसमें देखा जाता है एक ही जाति कह सकते हैं या एक ही प्रजाति के जो है जीव होते हैं। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे 2 शेर है। क्या है? यहाँ पे कोई जंगल में 2 शेर हैं और ये किसको खाना पसंद करते हैं ज्यादा? पुनः यहाँ पे हिरन को खाना पसंद करेंगे। तो हिरन एक है, लेकिन यहाँ पे शेर कितने हैं? 2। यहाँ एक ही जाति के दोनों क्या हैं? एक ही जाति के हैं, और कह सकते हैं दोनों एक ही प्रजाति के हैं। तो यहाँ पे ये हिरन के लिए लड़ेंगे, यानी कि अंतरजातीय। तो आपस में ही लड़ेंगे, एक ही जाति के होंगे और एक ही जो है यहाँ पे संसाधन या कह सकते हैं भोजन के लिए, हो सकता है ये आवास के लिए, रहने के लिए भी लड़े कि यहाँ छोटा जगह है तो मैं रहूंगा ऐसे। लेकिन यहाँ पे दिलचस्प बात ये होती है प्रतिस्पर्धा में कि यहाँ पे लड़ाई तो होती है, लेकिन अंतिम में जो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है वो जीतता है। लेकिन यहाँ पे क्या देखा जाता है प्रतिस्पर्धा में कि ऊर्जा की क्षति जो है दोनों प्रजाति या कह सकते हैं दोनों जाति की होती है। ऐसा नहीं है कि जो जीत रहा है उसी का होगा। यहाँ पे लड़ने में दोनों की जो है ऊर्जा जाएगी, तो यहाँ पे ऊर्जा की क्षति जो है दोनों में देखी जाएगी। तो इस प्रकार जो है कह सकते हैं जीव जातियों के बीच पाई जाने वाली प्रतिस्पर्धा इस प्रकार है। कोई भी चीज के लिए हो सकता है, भोजन, आवास, रहने के लिए, प्रकाश के लिए। और यहाँ पे हमने देखा किस तरह से ये प्रतिस्पर्धा हो सकते हैं, अंतरजातीय और अंतरजातीय हो सकते हैं। तो इस प्रश्न में बस हमें क्या पूछा गया था? जीव जातियों के बीच पाए जाने वाली प्रतिस्पर्धा के बारे में। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि जीव जातियों के बीच पाई जाने वाली प्रतिस्पर्धा की संक्षिप्त व्याख्या क्या है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।